प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए बाजार में आए गेस्ट पेपर से मैंने समाजशास्त्र मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन तैयार किया है जो परीक्षा उपयोगी है। ये आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और समाजशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो शेयर करें। तो देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो उदारीकरण का अर्थ होता है मुक्त बाजार व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है तो किससे है, किसान आंदोलन से। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है तो वो CPM से जुड़ा हुआ है। संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है तो 73वें एवं 74वें में। कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है तो गारो। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो इसका हो जाएगा रामास्वामी नायकर। निम्न में किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है तो वो है चिपको आंदोलन। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है तो सरोजिनी नायडू। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 17। निम्न में कौन जनजाति समाज की समस्या नहीं है तो छुआछूत। अगला है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है तो रिजले ने। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है तो संकरित बीज, जिसको हम लोग HYV बीज भी बोलते हैं। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है तो रॉबर्ट ई पार्क ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है MN श्रीनिवासन द्वारा। जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। अगला है, निम्न में कौन परिवार की विशेषता है तो परिवार की विशेषता सार्वभौमिकता भी है, सीमित आकार है, भावात्मक आधार है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है तो टोंडा। राष्ट्रवाद का अर्थ है तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब अनेकता में एकता भी है, संस्कारों द्वारा सामाजिकरण है और पुरुषार्थ है। अगला है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया तो 1951 में। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो द्वितीयक श्रेणी। पंचायती राज में कितने स्तर है 3 स्तर। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की तो MN श्रीनिवास ने। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो बिरसा मुंडा ने। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रमुख होता है। चिपको आंदोलन संबंधित है तो वृक्षों की रक्षा से। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था तो इसका आ जाएगा गाँव का सर्वांगीण विकास। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ तो ये पारित हुआ 1955 में। किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है तो वो है विर्थ। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है तो ऋग्वेद। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की तो GS घुरिये ने। निम्न में से कौन भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत की तो एल्विन ने। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है तो काम्टे को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो A.O. ह्यूम ने। ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार क्या है तो व्यवसाय की प्रकृति। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है सांस्कृतिक भिन्नता। मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है तो मुस्लिम। जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है तो श्रम विभाजन। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, बाजार क्या है तो एक संस्था है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी देख लेते हैं। लिंग अनुपात का क्या अर्थ है तो लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है
इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने के पश्चात 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 तक थी, जो देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। फिर है बीपीओ क्या है? तो बीपीओ का पूरा रूप है बिजनर प्रोसेसर आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग कहा जाता है, जैसे कॉल सेंटर। यह उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। अगला है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे समूह अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं, तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। अगला है, जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं? तो जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचाते हैं। फिर तीभागा आंदोलन क्या था? तो ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था जिसे तीभागा या तिभागा आंदोलन कहते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी इसका प्रमुख चित्र था। यह आंदोलन 1946 से 47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था, जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, न कि आधा या इससे भी कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। AR देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, इसलिए इसे राजनीतिक रंग ले लिया। और लास्ट क्वेश्चन है, अति लघुतरीय का औद्योगिकरण से आप क्या समझते? तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से या शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो समान उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहत स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होते हैं। अब यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपको हमारे साइट DRGP82 पर मिल जाएंगे। क्रोम में जाकर सर्च कीजिएगा और यहाँ से आपको ये सारे मिल जाएंगे। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, क्या है कि ये लंबा है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता पर चर्चा करें तो ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना रहता है। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है? यह अधिक उपज देना फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए, बहुफसल कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये सारे पॉइंट देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीयकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की चर्चा करें। तो यहाँ आप लोग पॉइंट देख सकते हैं, जिसमें है जाति व्यवस्था में परिवर्तन, परिवार व्यवस्था में परिवर्तन, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था पर पड़ने वाले औद्योगिकरण के प्रभावों की चर्चा करें। तो इसका पहला पॉइंट है परिवार एवं आधुनिकीकरण, दूसरा पॉइंट है जाति एवं आधुनिकीकरण, और तीसरा पॉइंट है ग्रामीण समुदाय एवं आधुनिकीकरण। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदमों की चर्चा करें। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में प्रांतीयता की समस्या की चर्चा करें। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, महिला आंदोलन पर एक समाजशास्त्रीय निबंध लिखें। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिए। धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाज के लिंग भेद के परिणामों की चर्चा करें। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो इसका है पहला बड़ा आकार, दूसरा समान निवास, तीसरा समान रसोई, चौथा संयुक्त संपत्ति,
और 5वां है कर्ता। 18 नंबर क्वेश्चन है, बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था है। तो यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट हम बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपके, नातेदारी की श्रेणियों की व्याख्या करें। तो इसका पहला पॉइंट है प्राथमिक नातेदारी, दूसरा द्वितीयक नातेदारी और तीसरा है तृतीयक नातेदारी। तो ये थे समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे। ये मॉडल सेट 1 है। इसके पहले मैंने इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र का भी बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।